ओके, तो आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर चैप्टर जो भी कहें क्लास 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नोट कर लो कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज केवल अपने आप में अकेला चैप्टर नहीं है। एनसीईआरटी की किताब उठा लो, अगर आप आरएस की किताब उठाओगे तो उसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज के 5-6 चैप्टर्स दिए रहेंगे, या 5 चैप्टर या 4 चैप्टर दिए रहेंगे, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट अलग, वैट अलग, टैक्स अलग, डिस्काउंट अलग, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग। तो ऐसे सभी चैप्टरों का जो मेल है वो इस चैप्टर के अंतर्गत आता है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 8। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है वो सुनो। कंपेयरिंग क्वांटिटीज स्टार्ट कैसे होता है और उसको आगे कैसे बढ़ाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्या पढ़ें यार सर। सारे बच्चों ने मुझे इतने कमेंट्स करे थे कि सर कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ना है। तो बिना देरी किए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, चैप्टर की बात करें तो चैप्टर के नाम को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। और कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना। तुलना करना मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को कंपेयर करना। अब तुलना की स्पेलिंग या तो एल हो या कुछ भी हो, तुलना करना मतलब होता है कि दो चीजों को मेजर करके बताना कि कौन सा कैसा है। जैसे अक्सर कुछ बच्चों, जैसे किसी के भाई होंगे घर में, तो अगर बड़ा भाई अच्छा पढ़ा लिखा होता है और छोटा भाई थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है, यानी थोड़ा कमज़ोर होता है पढ़ने में, तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं देखो तुम्हारे बड़े भैया को देखो कितना अच्छा पढ़ते हैं और तुम देखो तुम्हारा क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है। अब इसका मतलब यह कि कंपैरिजन अकेले का नहीं होगा, दो चीज़ों का होगा। तो यानी यहाँ पर दो चीज़ होंगी। वो चीज़ कौन सी होंगी? क्वांटिटीज़। अब वो कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़, केमिकल क्वांटिटीज़, मैथमेटिकल क्वांटिटीज़। तो 100% श्योरिटी है कि हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो वो जो क्वांटिटीज़ होंगी वो मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ होंगी। कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी बच्चों? मैथमेटिकल क्वांटिटीज़। अब एक बात बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को कि इस चैप्टर के अंदर पूरा मिक्स मैच है। तो उस पूरे मिक्स मैच को हटा के हम एक स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए अभी जो चैप्टर में है वो है रेशो एंड परसेंटेज। हमारा आज का जो डिस्कशन का जो टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो परसेंटेज और रेशो की बात करेंगे हम। यानी दो क्वांटिटीज का रेशो कैसे निकालते हैं और रेशो होता क्या है। अब आप लोगों ने तो सीखा होगा कि रेशो तो ये होता है। हाँ बिल्कुल होता है, दो बिंदी लगा दी रेशो, यानी दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करने पर जो क्वांटिटी आती है उसको बोलते हैं रेशो। यानी अगर मैंने कह दिया कि 15 अपॉन एक काम करो 20 कर दो, तो क्या ये रेशो है? क्या ये दो नंबर का डिवीजन है? हाँ सर, ये तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये तो रैशनल नंबर है बच्चों, लेकिन ये रेशो तो नहीं है। तो रेशो कैसे कहते हैं? किसी भी दो नंबर का रेशो क्या होता है, और फिर उसका परसेंटेज की बात करेंगे आज। परसेंटेज को भी बहुत अच्छे से डेप्थ में समझाऊंगा मैं। तो रेशो की बात करें तो अगर मेरे पास दो नंबर है, फॉर एग्जांपल एक 15 है और एक 20 है, तो ये रैशनल नंबर तो होंगे बच्चों, लेकिन ये रेशो नहीं होगा। ये रेशो नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि ये रेशो क्यों नहीं है। रेशो इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों नंबर्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? कि इन दोनों नंबर्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और जिनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं वो रेशो नहीं कहलाते। तो कौन से नंबर्स कहलाते हैं रेशो? पहली बात तो रेशो क्या होता है? रेशो व्हेन टू नंबर्स और मैथमेटिकल क्वांटिटीज। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि मैथमेटिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होंगी हम सब समझेंगे। तो व्हेन टू मैथमेटिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड बाय ईच अदर,
divided by each other, when two mathematical quantities are divided by each other, then that number which comes, जो या तो वो रैशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई सा भी जो रैशनल नंबर होगा वो आएगा। जो रैशनल नंबर हम कहते हैं दैट रैशनल नंबर विच कैन नॉट बी divisible, which cannot be divisible further, is said to be ratio। इसका मतलब यह हुआ कि ये दो नंबर का डिवीजन जरूर है लेकिन रेशो नहीं है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टू नंबर्स जब डिवाइड किए जाएं और उनको सिंपल फॉर्म में लेके आए, सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब फर्दर डिविजिबल पॉसिबल हो या नहीं हो, नहीं हो, फर्दर डिविजिबल पॉसिबल हो ही ना। जैसे अब इसमें है 5 का टेबल पढ़ दोगे तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब जो वो दो नंबर थे 15 और 20, उन दोनों का रेशो क्या है 3/4, या मैं कह सकता हूं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3:4। क्या कह सकता हूं 3:4। देयरफॉर द टू मैथमेटिकल क्वांटिटीज। अब कौन कौन सी मैथमेटिकल क्वांटिटीज हैं? पहली चीज किनका रेशो निकालेंगे? मैथमेटिकल क्वांटिटीज का रेशो निकालेंगे। तो बच्चों एक बात तो आपने सुनी होगी कि एक होता है ये जिसका नाम है रुपीज, ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है। हाँ है सर। एक और होता है, एक होता है मास, और मास की जो क्वांटिटी होती है वो होती है केजी। लेकिन बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि ये जो मास है, ये मास जो है वो मैथमेटिकल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिक्स में इस्तेमाल की जाती है। जैसे मास हुआ, लीटर हुआ, कैपेसिटी हुई, वॉल्यूम हुआ, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज भी आती हैं और मैथमेटिक्स में भी कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं। अब इन दो क्वांटिटीज का रेशो निकालना है, तो पहला नोट बना के अच्छे से कर्रे में लिख लो, नोट नंबर 1। बिल्कुल ध्यान रखना, रेशो निकालने के लिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। नोट नंबर 1 ध्यान रखना है पहली चीज, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। नोट नंबर 1 यह है मेरे प्यारे बच्चों कि द रेशो ऑफ डिफरेंट फिजिकल एंड मैथमेटिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी पॉसिबल। पहले सवाल करने से पहले आपको यह बात ध्यान रखना पड़ेगी कि दो अलग अलग मैथमेटिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो निकालना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कैसे? अगर मैं कहूं कि एक है रुपीस और एक है पैसा, अब ये दो अलग अलग क्वांटिटीज है जिनकी यूनिट्स भी अलग अलग, पैसा अलग है और रुपीस अलग है। तो या तो एक काम कर लेना, आप जो क्वांटिटी पैसे में है उसको कन्वर्ट कर लोगे रुपीस में, या कोई क्वांटिटी जो रुपीस में है उसको कन्वर्ट कर लोगे पैसे में। तब जाके ही हम दो फिजिकल या मैथमेटिकल क्वांटिटी का रेशो निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि 1 केजी में दिया है और 1 ग्राम में दिया हुआ है, आपने कह दिया सर रेशो निकाल के दिखा दो 1 किलो का 1 ग्राम से, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा एक बात बताएंगे, हम आपको अभी पूरी बताएंगे क्यों पॉसिबल नहीं। ये क्या है? केजी, और ये क्या है? ग्राम। दोनों ही यूनिट है, दोनों ही यूनिट है। किसकी यूनिट है? मास की यूनिट है, यानी वेट की यूनिट है। जब आप वे करते हो तो वेइंग की तो यूनिट होती है केजी और ग्राम। दोनों अलग अलग यूनिट को कैंसिल करना मुश्किल होता है और सेम यूनिट को कैंसिल आउट करना इजी होता है। और याद रखना, एक और नोट बना के लिखो, यहां लिखो नोट नंबर 2 5 रुपए वाला। नोट नंबर 2 5 रुपए का नोट लिख लो, बहुत खूबसूरत बता रहे हैं पुनित सर।
नोट नंबर 1 क्या था कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और दूसरा नोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया 1 केजी में है और 1 ग्राम में है, और हमारा जो रेशो होता है, द रेशो ऑफ 2 क्वांटिटीज डज नॉट पोजेसेस, ये किताबों की लैंग्वेज नहीं है, मेरी लैंग्वेज है। द रेशो ऑफ 2 क्वांटिटीज या 2 मैथमेटिकल और फिजिकल क्वांटिटीज डजंट पोजेसेस एनी यूनिट। इट मीन्स, यहां लिखेंगे, इट मीन्स दैट रेशो इज यूनिटलेस। सबसे पहली चीज कि कोई भी 2 क्वांटिटीज यानी मैथमेटिकल और फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो यूनिटलेस होता है। अब मैं केजी और ग्राम को कैंसिल कर ही नहीं पाऊंगा, तो उसकी कुछ ना कुछ तो यूनिट आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैंने कहा कि फाइंड द रेशो, मेरे को डिवाइड ही करना है, मैंने कहा फाइंड द रेशो ऑफ 1000 kg टू द 1 ग्राम। अब 1 ग्राम और 1000 kg का रेशो निकालना मुश्किल है, तो मैंने केजी को काय में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में। 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, या 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 kg में कितने, 1000 और मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय 1, यानी रेशो। अब देखो ऊपर वाला काय में है, ग्राम में, और नीचे वाला भी काय में है, ग्राम में। अब ग्राम से ग्राम तो कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन केजी से ग्राम कैंसिल नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि रेशो कोई भी यूनिट अपने आप में नहीं रखती है, तो यूनिट का कैंसिल आउट होना बहुत जरूरी है। बारीकी है ये, मैथ्स की इतनी बारीकी है कि कोई तुमको बताएगा ही नहीं, ये तो बताएगा नहीं, डायरेक्ट सवाल चालू करेगा। बताऊं कैसे? बेटा, एक क्लास में बॉयज हैं 57 और एक क्लास में गर्ल्स हैं 19, इनका रेशो क्या है, डिवाइड कर दो और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। 19 1 19, 19 3 57। सर, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:1। लेकिन आज तक कोई ये नहीं बताएगा कि रेशियो तो यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस। और ये क्या था, अब सुन लो, ये भी नंबर ऑफ पर्सन थे, ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, और ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है। किसी ने ये नहीं बोला, किसी ने ये नहीं बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट से नंबर ऑफ स्टूडेंट कैंसिल। ये मत बोलना बॉयज से गर्ल्स, बॉयज से गर्ल्स नहीं होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट से नंबर ऑफ स्टूडेंट कैंसिल, रेशो निकाल लिया। बॉयज और गर्ल्स का कितना हो गया, 3:1। यानी सेम क्वांटिटीज को करना बहुत जरूरी है। अगर सेम क्वांटिटीज में नहीं आएगा तो रेशो यूनिट में आ जाएगा, और यूनिटलेस नहीं, मतलब रेशो निकाल ही नहीं सकते। रेशो निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इतना उतार लो जल्दी से फटाफट। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखो कितना मजा आएगा, देखो अब सवाल करने में मजा आएगा। सब लोग मेरे को 3 मिनट में सवाल करके दिखा देंगे, देखना अभी मजा आ जाएगा। 3 मिनट लेंगे 3 से 4 क्वेश्चन करने में। इसके बाद ही स्टार्ट होती कहानी परसेंटेज की। चलो, कहा किसी ने कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है किसी ट्रेन की, स्पीड है एक ट्रेन की। अब बोल रहा भैया ट्रेन है कि क्या बैलगाड़ी है, ट्रेन है। और एक बस है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अब आप कहोगे सर उल्टा क्यों बोल रहा हो, ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, इसको 90 कर लेते हैं बच्चों, अब डर नहीं लगेगा। तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक ट्रेन की, और एक बस की 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। आपको करना है फाइंड द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ बस टू ट्रेन। सवाल, फाइंड द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ बस टू द ट्रेन। और कृपया करके अपने अपने जवाब चैट बॉक्स में डाल दें, ट्राई करो। ओके, सब लोगों ने अपने अपने लेवल पे ट्राई कर लिया सवाल। कुछ बच्चों के आंसर भी आए, 1:2, 1:3, 3:1, सबके सवालों के जवाब आए। लेकिन अब मैं आपको तरीका बताता हूं। इसमें से 1-2 बच्चों ने गलती करी है, हालांकि उनको आता जरूर था, लेकिन उन्होंने गलती करी। अब बताते हैं कैसे, गलती कहां हुई। भाई, मैंने आपको सबसे पहले दिया ट्रेन, और ट्रेन की स्पीड आप देख लो
कि 90 किलोमीटर पर आवर, और आपको इसकी यूनिट भी पता चल गई कि किलोमीटर पर आवर में है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको मिल गई बस की स्पीड, जिसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो 30 है, और इसकी यूनिट की बात करें तो किलोमीटर पर आवर। दोनों क्वांटिटीज की यूनिट सेम है। जब सेम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल चक दे फट्टे 90 किल्ली, सुबह धुरंधर शाम दिल्ली। देखो, फाइंड द रेशो, पहली चीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या उसने बोला? बस टू ट्रेन। क्या बोला उसने? बस टू ट्रेन। और यही सवाल की खूबसूरती थी, जो मैंने आपको पहले ट्रेन दे दी और बाद में बस दी, लेकिन सवाल में पूछा बस टू ट्रेन। जब पहले बस आ रही है तो न्यूमरेटर बस होगा और डिनोमिनेटर ट्रेन होगा। अगर मैंने पूछा होता ट्रेन टू बस, ट्रेन टू बस, तो आपका जवाब होना चाहिए था ट्रेन अपॉन बस। सबसे पहले चेक करेंगे आप यूनिट, सबसे पहले चेक करेंगे क्वांटिटीज की, मैथमेटिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट। अगर यूनिट सेम है तो आपको चेक करना है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है बस टू ट्रेन, तो पहले बस बाद में ट्रेन, न्यूमरेटर होगा बस, ट्रेन होगा डिनोमिनेटर, कर दो डिवाइड, सिंपल। तो बस की स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर अपॉन ट्रेन की स्पीड कितनी थी? 90 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, अब देखो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल, इसका मतलब रेशो पॉसिबल है। 30 डिवाइडेड बाय 90 मेरे प्यारे बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आंसर आएगा 1/3। लेकिन ये रैशनल नंबर है, रेशो क्या होगा? 1:3, ऐसे लिखना पड़ता है। द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बस टू द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 1:3। तो जिन जिन का आंसर 3:1 आया है उनने यही गलती करी है बस, कि पहले मैंने ट्रेन का दे दिया तो उनने बिना देखा, बिना देखे ट्रेन डिवाइडेड बाय बस, ऐसे नहीं करना, कभी नहीं करना। ठीक है, अगला सवाल मैं लिख देता हूं, मिटा रहा हूं ये। ठीक है, अब देखो मजा। अगला सवाल देखना, ट्राई कर पाओगे तो अच्छी बात है। अगला सवाल है फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो ऑफ, फाइंड द रेशो ऑफ 5 रुपीज टू 5 पैसा। ये किताब का सवाल है। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल 6 kg टू 600 ग्राम। तीसरा सवाल 5 लीटर टू 8, नहीं 5 लीटर नहीं, एक काम करो इसको लिख दो 500 ml टू 25 ml, नहीं ml भी मत करो, लीटर कर दो। ठीक है, ये 3 सवाल ट्राई करो और चैट बॉक्स में आंसर छोड़ो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप तुम लोगों ने बहुत अच्छे से ट्राई कर लिया होगा। अब मैं तुमको करवाता हूं कि कैसे करना है। तो तुमको पता ही है कि पहले ही आ रहा है तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 रुपीज टू 5 पैसा, तो पहले न्यूमरेटर में ये आएगा, तो हमारा न्यूमरेटर ये, डिनोमिनेटर ये, न्यूमरेटर ये, डिनोमिनेटर ये, न्यूमरेटर ये, डिनोमिनेटर ये समझ में आ गया। अब क्या करना था सर? अब करना था 5 रुपीज, और हमें चेक करना था कि इनकी क्वांटिटीज, क्या फिजिकल क्वांटिटी सेम है, मैथमेटिकल क्वांटिटी सेम है? नहीं। तो या तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लो, या पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा होता है, सभी को पता है। और एक पैसा में 1/100 रुपीज होता है, ये सबको पता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया में रहते हैं अपन लोग, कोई बाहर के नहीं है कि हमें पैसे का पता ही नहीं है। अच्छी बात है। तो अब आप चुनोगे कि किसको कन्वर्ट करें, किसी को भी कर सकते हो। पैसे को कन्वर्ट कर लो रुपए में, या रुपए को कन्वर्ट कर लो, एक्सक्यूज मी, रुपए को कन्वर्ट कर लो पैसे में, या पैसे को कन्वर्ट कर लो रुपए में। तो हम चाहेंगे कि हम रुपीस को कन्वर्ट कर लें पैसे में। तो 1 रुपए में कितने पैसे? 100। तो 5 रुपीज में कितने? 100 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी 500 पैसे। तो सबसे पहली चीज तो ये आ गई कि 5 रुपए में कितने पैसे? 500। अब एक काम करते हैं, 500 पैसा रेशो निकाल रहे हैं अब हम, डिवाइडेड बाय 5 पैसा।
5 पैसा। तो देखा जाए तो पैसे से पैसे कैंसिल, यानी रेशो हो गया यूनिटलेस। और मैंने आपको बताया था यूनिटलेस होते हैं रेशो। अब 5 का पहाड़ा पढ़ दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 0। तो रेशो आएगा 100/1। नहीं, रेशो 100/1 नहीं है, रेशो है 100:1। इसको बोलते हैं 100, इसको ऐसे पढ़ेंगे 100:1। तो जिन जिन का 10:1 आया था वो गलत हो गए, क्योंकि उनने कन्वर्जन गलत किया। जिनका 100:1 आया वो सही है। दूसरा सवाल यहां करके दिखा रहा हूं, देखो 6 kg टू 60 ग्राम। अब वही भाई, सबसे पहली चीज फिजिकल क्वांटिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटी, इसको चेक कर लो मेरे प्यारे बच्चों की सही है गलत, सही है गलत, कैसी है, दोनों सेम है कि नहीं। नहीं सर दोनों सेम नहीं है, तो केजी को ग्राम में कर लो या ग्राम को केजी में कर लो। तो सबसे पहली चीज 1 किलो में कितने ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 ग्राम में कितने, तो 1 ग्राम में 1/1000 केजी। अब मैं केजी को कन्वर्ट कर लेता हूं ग्राम में, फिर रेशो निकाल लेता हूं। तो 1 में कितने 1000, तो 6 में कितने 6000, तो आ गया 6 केजी में कितने 6000 ग्राम। तो लगा दिया यहां पर 6000 ग्राम अपॉन 60 ग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 1 0 0। तो आंसर आएगा 100/1 और रेशियो विल बी 100:1। और खूबसूरत बात ये रही कि पहला वाला और दूसरे वाले का रेशो सेम आया, ठीक है। दूसरा के बाद तीसरा, तो तीसरे में खेलेंगे हम ऐसे, 500 ml है और 25 लीटर है। अब आपको इसका भी रिलेशनशिप पता होना चाहिए, तो बता देता हूं, यहां बता देता हूं। 500 ml और लीटर, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 ml, और 1 ml में 1/1000 लीटर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब उससे पूछ लिया कि ml को कन्वर्ट करोगे या लीटर को कन्वर्ट करोगे। हम दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, इससे पहले बता चुका हूं। तो मेरा मन किया लीटर को कन्वर्ट, क्योंकि इजी है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन विवीजन का चक्कर में मत रहना, बड़ी चीज को छोटी में कन्वर्ट कर लेना, ये ट्रिक आसानी के लिए। तो बड़ी चीज को, तो 1 लीटर में 1000, तो 25 में कितने 25,000। अब कर दिया इसको डिवाइड, 500 ml अपॉन 25,000 ml। अब देखो वापस चेक कर लो, क्या ml से ml कैंसिल, हाँ सर ml से ml कैंसिल, 1 0 से 1 0, एक और 0 से एक और 0, 5 का पहाड़ा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0। तो रेशो आएगा 1/50, नहीं 1:50। द रेशो ऑफ 500 ml टू 25 लीटर इज 1:50, ऐसे लिखना। देयरफॉर आखिरी में ऐसे नंबर, एक नंबर आखिरी का पक जाता है, कैसे, देयरफॉर द रेशो ऑफ 500 ml टू 25 लीटर इज 1:50। उतार लो, सभी आंसरों में ऐसे लिखना है। चलो एक सवाल ले रहे हैं और इसके बाद आप लोगों को अपनी कॉपीज और बुक्स से जितने भी सवाल मिले सारे बना देना है। एक सवाल मैं ले रहा हूं अभी, और इसके बाद आपको जितने सवाल मिले मैं गारंटी दे रहा हूं आपसे बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो बता ही देंगे आप मेरे को। चलिए, तो पहला सवाल है, यही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जैसा है कि देयर आर 200 टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इन अ स्कूल कर लो, इन अ स्कूल, चलो इसको 2000 कर लो, फिर 2000 टोटल स्टूडेंट इन अ स्कूल, ठीक है। एक स्कूल में 2000 स्टूडेंट थे। द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल
in the school are 1200. यहां लिख दो इफ, इसको इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल आर 1200, then find the ratio of the following. Find the ratio of the following. ठीक है, सबसे पहला रहेगा बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स। दूसरा रहेगा गर्ल्स टू टोटल स्ट्रेंथ, गर्ल्स टू टोटल स्ट्रेंथ। और फिर आप लिखेंगे तीसरा लिखेंगे बॉयज टू टोटल स्ट्रेंथ। ट्राई कर लीजिए इसको अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से, फटाफट, 3 मिनट है आपके पास। तो ओके, तो सवाल था देयर आर 2000 टोटल स्टूडेंट इन अ स्कूल, द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल आर 1200, फाइंड द रेशो। तो पहले बॉयज टू गर्ल्स, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता ही नहीं है कि गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स तो दी नहीं है, तो क्या करेंगे भाई? आपको पता है जो टोटल स्ट्रेंथ होगी, जो टोटल होंगे वो होंगे बॉयज की स्ट्रेंथ प्लस गर्ल्स की स्ट्रेंथ। जितने बॉयज और गर्ल्स को मिला के होंगे उतने ही तो टोटल बच्चे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल स्ट्रेंथ थी 2000 इज इक्वल टू बॉयज की स्ट्रेंथ कितनी थी 1200, दैट इज 1200। इन द सेंस वी कैन से दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स लेट इट बी x। अगर बात करें तो 2000 इधर से माइनस इधर हो गया तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? x की वैल्यू जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी है 800। तो देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई? नंबर ऑफ गर्ल्स आर 800। अब रेशो निकालना है। अब एक बात ध्यान रखना, गर्ल्स भी स्टूडेंट हैं और बॉयज भी स्टूडेंट है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो ये मत बोलना सर गर्ल्स से बॉयज का जो है वो कैसे, गर्ल्स भी स्टूडेंट है, ये ध्यान रखना। तो बॉयज टू गर्ल्स, तो बॉयज कितने स्टूडेंट हैं? बॉयज हैं 1200। तो पहला आंसर है 1200 डिवाइडेड बाय कितनी गर्ल्स आई? गर्ल्स आई बेटा 800, दैट इज 800। 0 से 0, 0 से 0, 4 का टेबल पढ़ दो, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। द आंसर इज 3/2। नहीं, द आंसर इज 3:2, पहला आंसर। दूसरा गर्ल्स टू टोटल स्ट्रेंथ, तो दूसरा सवाल है गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी थी बच्चों 800, टोटल स्ट्रेंथ 2000। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 का टेबल फिर पढ़ दो, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, यानी आंसर आएगा 2/5 और आंसर आएगा 2:5। तीसरा आंसर बॉयज टू टोटल स्ट्रेंथ, तो बॉयज कितने थे बच्चों? तीसरा आंसर है बॉयज कितने थे 1200। 1200 डिवाइडेड बाय टोटल स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू 2000। 0 से 0, 0 से 0, अब फिर से टेबल पढ़ दो 4 का, 4 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। आंसर इज 3:5, 3/5। जल्दी से उतार लो जिसका गलत आया है फटाफट। तो बच्चों आई होप तुम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं सबसे पहली चीज, और सब लोगों ने सही किया होगा ये भी मैं मानता हूं। और नहीं करोगे तो आज की शीट आपको मिल जाएगी, और शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल होमवर्क बिल्कुल तैयार रखना अपना, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूं वो सुनो। अगला जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है बहुत खतरनाक, क्योंकि उसका नाम बहुत खतरनाक है। उसका नाम है परसेंटेज। और मैं इसको खतरनाक इसलिए बोल रहा हूं, इसको इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है, सॉल्व तो बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन बच्चों जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे आसपास के जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो सभी एक चीज पूछते हैं, 7th में परसेंटेज कितना बना, 8th में परसेंटेज कितना बना, 9th में परसेंटेज कितना बना, 10th में बच्चे का परसेंटेज क्या। फिर बेचारे पेरेंट्स को भी बताने लगते हैं कि आपका लड़का इतना, हमारे लड़के के तो इतने परसेंट। फिर पेरेंट्स का कंपैरिजन होने लगता है, अरे यार वो उसका देखो शर्मा जी का लड़का कितना आगे निकल गया, वो देखो कोहली जी का लड़का आज इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहा है और तुम यहीं हो।
तो ऐसे पेरेंट्स के ताने आते हैं और ये परसेंटेज हमारी जान पी जाता है जब तक हम पढ़े लिखे होते हैं और जब तक हम पढ़ लिख रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक परसेंटेज को समझने के लिए आप लोग पूरे परिपक्व हो चुके हो, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि सभी पेरेंट्स ये पूछते हैं, बेटा परसेंटेज कितना बना, परसेंटेज कितना बना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का साइन जो होता है वो होता है ये, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह के साइन से, जो कि परसेंटेज का साइन होता है। अब किसी ने मुझसे बोल दिया कि जो परसेंटेज होता है ना, उसका जो बेस होता है, ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूं उसका ध्यान रखना, जो बेस होता है उसका बेस हमेशा कैसा रहता है, 100। ये बिल्कुल ध्यान से देखना कि उसका जो बेस होता है वो होता है 100। ऐसे ही एक और चीज था जिसका नाम था डेसिमल। अभी मैं इसको और थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूं। अब आप बोलोगे सर डेसिमल, बच्चों डेसिमल का जो बेस होता था ना वो 10 होता था, बेस 10। अब ये कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं अगर समझाना चाहूंगा तो समझा सकता हूं। अब देखो कैसे, मान लीजिए 2.11 है, 2.11 है, और इस पूरे पर्टिकुलर टर्म को, जो कि डेसिमल नंबर है, इसको मुझे काय में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। काय में कन्वर्ट करना है बच्चों, फ्रैक्शन में। अगर मुझे इस पूरे नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसके पॉइंट को हटा दूंगा, और इसके पॉइंट को हटाने के बाद मैं गिनूंगा कितनी डिजिट है। कितनी डिजिट है बच्चों? सर 1, 2। डेसिमल को हटाने के लिए बेस में कितने जीरो आएंगे? डेसिमल को हटाने के बाद बेस में आएंगे 2 जीरो, यानी हर एक प्लेस का 1 जीरो। अगर मैंने कह दिया 2.1, तो अब डेसिमल को हटाने के बाद कितने जीरो आएंगे? 1 जीरो। अगर मैंने कह दिया 1.3, तो डेसिमल को हटाने के बाद फिर से 1 जीरो। मैंने कह दिया 0.4345, तो डेसिमल को हटाने के बाद बेस में हर एक 10 मल्टीप्लाई होगा। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब बेस कितनी है? 10। अब सुन, परसेंटेज का जो बेस होता है वो कितना होता है? 100। हमेशा हम कोई भी चीज को देखें, अगर मेरे पास एक ये पूरी चीज है तो ये 100% है। कोई भी चीज पूरी एज अ होल है तो वो 100% है। कोई भी चीज भी हमारे पास अगर पूरी होगी तो वो 100% है। इसका मैंने इतना हिस्सा खा लिया, कितना खाया? इतना खाया, कितने का? पूरे का। तो बेस क्या होता है? 100। अब बताते हैं कैसे। किसी ने बोल दिया मेरे 75% बने हैं। सब बच्चे ही बोलते हैं मेरे 75, 80, कोई 90 वाला, कोई 95 वाला, कोई फेल होने वाला भी होता है, लेकिन उनको मैं नहीं चाहूंगा कि फेल होने वाले हों। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर 60% बने हैं। किसी ने बोल दिया सर 80% बने, किसी ने बोल दिया 90% बने हैं। तो बच्चों जब डेसिमल को हटा रहा था तो बेस में कितना आ रहा था? 10। और जब परसेंटेज की बात करूंगा तो बेस कितना होता है उसका? हमेशा 100। यानी जब भी मुझे परसेंटेज को हटाना होगा, जब भी मुझे परसेंटेज को हटाना होगा तो उसका बेस क्या आएगा? 75 डिवाइडेड बाय 100, 60 डिवाइडेड बाय 100, 80 डिवाइडेड बाय 100 और 90 डिवाइडेड बाय 100। ये जो हमारे आते हैं ना, ये बेटा ये मार्क्स आते हैं हमारे, ऐसे ही मार्क्स आते हैं। और हम हर सब्जेक्ट की बात करें, जैसे 95 मार्क्स आए मैथ्स में, तो आउट ऑफ क्या होता है? 100 ही होता है। लेकिन किसी ने बोल दिया सर मेरे तो 10 में से 9 मार्क्स आए, 10 में से 9 मार्क्स आए। तो बच्चों 10 को भी हमें क्या करना पड़ेगा? 100 बनाना पड़ेगा। तब हम कहते हैं कि 100 इंटू 100, यानी 90 में से कितने मार्क्स आए? 100। यानी तुम्हारे 90% मार्क्स स्कोर किए। अगर 10 में से 9 भी आए हैं तो हम कह देते हैं 90% मार्क्स आए हैं सर मेरे। क्यों? अच्छा मैंने कह दिया 9.5 मार्क्स आए हैं, तो आप बोलोगे मेरे 95% बने हैं मैथ्स में। क्यों? क्योंकि हम बेस 100 की बात करो। बेस 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब परसेंटेज का साइन जब हटता है तो डिवाइड में क्या आता है? बेस में 100। और जब परसेंटेज का साइन लगाना होता है, इसका उल्टा कर दो। जब परसेंटेज का साइन लगाना हो, यानी 6 डिवाइडेड बाय 10। अब मेरे पास कितने मार्क्स आए? 6 डिवाइडेड बाय 10। तो कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किए मैंने? भाई 10 में से 6 नंबर आए, कितना परसेंट हुआ? परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूंगा? कुछ मत करो, इंटू
100, क्योंकि उल्टा करना पड़ेगा। जब परसेंटेज हटाया था तो क्या लगाया था, बेस में 100। अब जब परसेंटेज निकालेंगे तो इनटू 100। जीरो से एक जीरो कैंसिल, आया कितना, 60%। भले ही तुम्हारे मार्क्स 100 में से 60 हो या 10 में से 6 हो, तुमने जो परसेंटेज स्कोर किया है उस टेस्ट में वो कितना है, 60%। यानी परसेंटेज इज नथिंग बट कोई भी चीज जिसका बेस क्या हो, 100। ये इसका बेसिक है। तो बस इतना उतार लो पहले तो। ओके, तो आज का कार्यक्रम इतना ही था। परसेंटेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। तब तक के लिए कल की क्लास में मिलते हैं। पढ़ते रहो, खूब आगे बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।